स्वच्छ भारत मिशन का भविष्य, एक नई शुरुआत की कहानी। जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पूरे देश की सोच बदलने वाला आंदोलन बनेगा। आज 2025 में जब हम इस मिशन के भविष्य की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जो गर्व से भरी हुई है। ओवर 10 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स का निर्माण, 6 लाख से ज्यादा गांवों का ओपन डेफिकेशन फ्री बनना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की कहानी है। लेकिन साहिल, असली सवाल ये है कि अब आगे क्या? जब हमने ओडीएफ का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो अब हमारा अगला कदम कहाँ होना चाहिए? स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण इसी सवाल का जवाब है। अब हमारा फोकस सिर्फ टॉयलेट्स बनाने पर नहीं, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर है। हमें ओडीएफ से ओडीएफ प्लस की यात्रा करनी है, जहां हर गांव, हर शहर में वेस्ट का साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो। आज 5 लाख से ज्यादा गांव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हैं और 5,22,000 गांव में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था है। ये सिर्फ शुरुआत है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अब इस मिशन की रीढ़ बन गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम सिटीजन्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। स्वच्छता ऐप से लेकर माई टॉयलेट ऐप तक हर टूल का मकसद ये है कि क्लीनलीनेस को लेकर जो जागरूकता आई है, वो बनी रहे। 88,000 से ज्यादा म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज ने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग ली है। ये दिखाता है कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ह्यूमन कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हैं। जीआईएस मैपिंग से वेस्ट कलेक्शन रूट्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग से प्रॉब्लम्स का तुरंत समाधान हो रहा है। भविष्य में स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी चुनौती बिहेवियरल चेंज को सस्टेन करना है। हमने टॉयलेट्स बना दिए, लेकिन क्या हम उनका प्रॉपर यूज कर रहे हैं? हमने वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में सीखा, लेकिन क्या हम डेली लाइफ में इसे फॉलो कर रहे हैं? यहीं पर कम्युनिटी एंगेजमेंट का रोल आता है। स्वच्छता ही सेवा जैसे कैंपेन से मिलियंस ऑफ पीपल जुड़ते हैं, लेकिन हमें इसे एक फेस्टिवल की तरह नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल की तरह अपनाना होगा। ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम से रेस्टोरेंट्स और होटल्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वे क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स अब मिशन का अहम हिस्सा बन गए हैं। जब हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं: वेस्ट डिस्पोजल और एनर्जी जनरेशन। बायोमेथनेशन प्लांट्स, वेस्ट टू कंपोस्ट फैसिलिटीज, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, ये सब सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि अर्बन एरियाज में 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो। कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन वेस्ट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि सिटीज के एक्सपेंशन के साथ ये भी एक बड़ी चैलेंज बन गई है। इंक्लूसिविटी और इक्विटी स्वच्छ भारत मिशन के फ्यूचर रोड मैप के कोर में है। हमें ये इंश्योर करना है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज सिर्फ अर्बन एरियाज या डेवलप्ड रीजन्स तक सीमित न रहें। रिमोट एरियाज, ट्राइबल रीजन्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक भी ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। ओडीएफ प्लस मॉडल स्टेटस अचीव करने के लिए हमें हर लेवल पर काम करना होगा। 4,44,000 विलेजेस पहले से ही मॉडल स्टेटस अचीव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का रोल भी बढ़ता जा रहा है। जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी मिलकर काम करते हैं, तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनीज अब सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। स्टार्टअप्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला रहे हैं, पोर्टेबल टॉयलेट से लेकर स्मार्ट वेस्ट बिन्स तक। ये इकोसिस्टम अप्रोच ही हमें सस्टेनेबल रिजल्ट्स दे सकता है। एजुकेशन और अवेयरनेस के बिना कोई भी मिशन इनकम्प्लीट रहता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड हैं। स्कूल्स में क्लीनलीनेस को करिकुलम का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब बच्चे घर जाकर अपने पेरेंट्स को वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में बताते हैं, तो ये रियल बिहेवियरल चेंज होता है। सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर कम्युनिटी इवेंट्स तक हर प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में भी स्वच्छ भारत मिशन का रोल महत्वपूर्ण है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम होते हैं
कंपोस्टिंग से सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, वाटर ट्रीटमेंट से वाटर बॉडीज क्लीन रहते हैं। ये सब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। हमारा विजन ये है कि इंडिया ना सिर्फ क्लीन हो बल्कि ग्रीन भी हो। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम्स भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं। रियल टाइम डेटा कलेक्शन से हम प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लियर हैं, टारगेट्स मेजरेबल हैं। ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सिटीजन्स भी फीडबैक दे सकते हैं, ग्रीवियंसेस रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी है। आने वाले ईयर्स में हमें नई चैलेंजेस का सामना करना होगा। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, हर टाइप के वेस्ट के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस चाहिए। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडैप्ट करना होगा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना होगा। इनोवेशन और ट्रेडिशन का बैलेंस बनाना होगा। स्वच्छ भारत मिशन का भविष्य सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने घर से निकलने वाले वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट करते हैं, जब हम पब्लिक स्पेसेस को क्लीन रखते हैं, जब हम दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, तभी ये मिशन ट्रूली सक्सेसफुल होगा। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो हमारी सोसाइटी को हेल्दियर और डिग्निफाइड लाइफ की तरफ ले जा रहा है। आज जब हम 2025 में खड़े होकर भविष्य की तरफ देखते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि स्वच्छ भारत का सपना रियलिटी बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कंटिन्यूअस एफर्ट और रिन्यूड कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा। हर सिटीजन को ये समझना होगा कि क्लीनलीनेस सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम सब मिलकर इस डायरेक्शन में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया के सामने एक क्लीन और हेल्दी इंडिया का एग्जाम्पल बनेगा।